वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल सीईटी एग्ज़ाम 2023 के लिए, जो कि सीईटी ग्रेजुएट लेवल पर होने वाली है और सीईटी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीईटी ग्रेजुएट लेवल पर 7 से 8 जनवरी को एग्ज़ाम है और सीईटी सीनियर सेकेंडरी का लगभग फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीईटी ग्रेजुएट लेवल और दोनों के लिए और ऑल एग्ज़ाम जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो उनके लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो कि आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे आपको इनको एग्ज़ाम से पहले एक बार जरूर पढ़कर जाना है। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास बेल आइकन का घंटे को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सीईटी के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपको पता है कि अब की बार कंप्यूटर का सिलेबस डाला गया है। सीईटी के अंदर पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। सीईटी राजस्थान ने लागू की है। उसी के बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद ही हम जो है कोई भी एग्ज़ाम आगे दे सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने भी डाले जा सकते हैं, हो सकते हैं 25 डाले जाएँ, 30 डाले जाए, 15 डाले जाए। तो इसमें से आपको पता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म आएगी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए तो 3 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये सभी के सभी, तो ज़रूर देखें। तो बात करते हैं आज के प्रमुख कंप्यूटर के फुल फॉर्म की। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है आईसी का। तो आईसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की बात करें तो जो आपने देखा होगा तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की आई थी लगभग 1964 से 1975 के बीच में। तो उनमें क्या किया गया था, कंप्यूटरों के अंदर आईसी यानी एकीकृत परिपथ, हिंदी में कहें तो एकीकृत परिपथ का जो है उपयोग किया गया था। आपको पता है कि आपने देखे होंगे तृतीय पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर थे ICL 2930 और ICL 1900, इस प्रकार के कंप्यूटर आए थे। यूनिवेक 1108। तो इस प्रकार के जो है आईसी द्वारा निर्मित एक तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर आए थे, इसलिए ये आईसी की फुल फॉर्म में पूछी जाती है। ठीक है, वही बात करें तो पहली पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूबों का। अगर आपसे पूछ ले कि वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग जो है कहाँ पे किया गया था, तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका, ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया था। और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर की जो है यूज किया गया था। किसको, चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। कंप्यूटर के क्षेत्र में एनईएक का पूर्ण रूप क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछी गई है पीछे। तो एनईएक की बात करें तो एनईएक क्या था, एनईएक क्या थी, मशीन थी जो लगभग 1943 से 46 के बीच में बनाई गई थी। और ये संसार का क्या था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। ये संसार की क्या थी, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, इसलिए इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है एग्जाम में। और ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था इस एनईएक का, तो इसकी फुल फॉर्म क्या गई थी, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर की जगह आपको कैलकुलेटर भी दिया जा सकता है क्योंकि ये एक गणनीय मशीन थी। तो कैलकुलेटर भी आपको दिया जा सकता है, तो यहाँ पे याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर एनईएक। तो एनईएक की बात करें तो इस एनईएक की स्थापना किसने की थी, सर्वप्रथम इसका निर्माण 1946 के अंदर 2 वैज्ञानिक थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो थे जेपी एकर्ट। कौन थे, जेपी एकर्ट और जॉन मोचली। ये आपको याद रखना है, जॉन मोचली और एपी एकर्ट द्वारा एनईएक कंप्यूटर जो है मशीन बनाई गई थी, जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। ठीक है, आपको याद रखना है। और जॉन मोचली और जेपी एकर्ट द्वारा एक यूनिवेक एक मशीन भी बनाई गई थी। यूनिवेक मशीन 1951 में बनाई गई थी, जिसका एग्जाम में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, पहला वाणिज्य व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है। तो यूनिवेक 1951 में एनी एकर्ट और मोचली, जॉन मोचली के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। पद पीएक्स और एक्सटी का आशय क्या है। तो देखिए पीएक्स का हो जाएगा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर और एक्सटी का हो जाएगा एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2।
बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। IBM का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, फुल फॉर्म के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से करना है इनको। देखिए IBM पूरा नाम क्या है? इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कहाँ की कंपनी थी? ये एक सर्वप्रथम क्या है, अमेरिका में कंप्यूटर बनाने की कंपनी थी। कहाँ की थी? अमेरिका की कंपनी थी IBM, जो कि क्या करती थी? कंप्यूटर बनाने का काम करती थी। इसलिए ये इसकी IBM की फुल फॉर्म पूछी जाती है। और इसकी स्थापना लगभग कहाँ पे हुई थी? 1924 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। आपने कंप्यूटर देखा होगा IBM 7030, इस प्रकार के IBM 360 जो कि तृतीय पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में थे, इस प्रकार के कंप्यूटर थे। तो ये IBM एक कंपनी थी। ठीक है, याद रखना। कुछ कंप्यूटरों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि अबेकस जो मशीन थी उसका निर्माण किसने किया था? अबेकस का बात करें तो टीम क्रेमनर ने क्या किया था? अबेकस का आविष्कार किया था। ये कहाँ का था? ये चीन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अबेकस की बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं नेपियर बोन। एक कंप्यूटर तैयार किया गया था, नेपियर बोन। ठीक है, तो नेपियर बोन कौन थे? इसका निर्माण किसने किया था? जॉन नेपियर, इनके नाम के ऊपर ही है। जॉन नेपियर द्वारा ये कंप्यूटर 1917 में तैयार किया गया था। और ये जॉन नेपियर कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। आगे बात कर लेते हैं, कुछ बहुत ही मोस्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंस इंजन। कौन से? डिफरेंस इंजन। ठीक है, एक है एनाटॉलिक्स इंजन। कौन सा? एनाटॉलिक्स इंजन जो पूछा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा ये दोनों कंप्यूटर बनाए गए थे 1822 में और 1823 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। पद PC का अर्थ क्या है? पद PC का अर्थ क्या है? तो PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर इसका अर्थ होता है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंप्यूटर शब्दावली में MIPC का अर्थ क्या है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है MIPC। MIPC क्या है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इस MIPS से क्या किया जाता है? जो आपने देखा होगा माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, उसकी क्या मापी जाती है? गति मापी जाती है। गति मापी जाती है माइक्रो कंप्यूटर की। और आपने देखा होगा कि पहला माइक्रो कंप्यूटर आपसे पूछ ले कि पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला माइक्रो कंप्यूटर था 8800 और 1970 में बनाया गया था। आपसे पूछ ले कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो ये था इंटेल 4004। कौन सा था? इंटेल 4004, जो कि क्या था? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं और इसकी गति MIPS में मापी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? बायोस, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और ये बायोस जो है निर्देश देने के काम करती है रोम के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? एक मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन था हमारा MIPS। ये तो होता है माइक्रो कंप्यूटर की। अगर आपसे पूछ ले कि सुपर कंप्यूटर की जो है गति किससे मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाएगी? तो वो मापी जाएगी फ्लॉप्स में। किस में? फ्लॉप्स में। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, और विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे था। ये आपको याद रखना है। एक आपसे पूछी जाती है कि PPM क्या है? तो ये है पेजेस प्रति मिनट, जो कि लेजर की गति मापी जाती है। लेजर जो प्रिंट होता है उसकी गति मापी जाती है PPM में।
अगर आपसे पूछ ले कि प्रिंटर की गति मापी जाती है, प्रिंटर की गति मापी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका DPI। किस में? DPI में। DPI यानी डॉट पर इंच। क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच से प्रिंटर की गति मापी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो CPU का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब आपको याद रखना है, अब आपको याद रखना है कि CPU, तो CPU के अंदर जो है 3 भाग होते हैं इसके अंदर, ALU, एक होता है MU, एक होता है CU। देखिए ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। MU इसका आंसर होता है मेमोरी यूनिट, इसे कहते हैं, जिसे रजिस्टर होती है मेमोरी। CU की बात करें तो कंट्रोल यूनिट, जिसका क्या है ना, काम होता है नियंत्रण करना। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि जो CPU की प्रोसेसिंग है वो किस में मापी जाती है। जो CPU की प्रोसेसिंग है, क्या है, प्रोसेसिंग है, उसकी स्पीड क्या होती है, प्रोसेसिंग की स्पीड क्या होती, किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में। किस में? हर्ट्ज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, तो जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इसकी PDF आपको प्रताप क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। ALU का विस्तृत रूप मैंने अभी बताया था, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि CPU का एक भाग है, जो कि गणितीय गणनाएं करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सीधा ही पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी गणितीय गणनाएं करता है, तो ALU। आगे बात करेंगे 10 नंबर, USB का अर्थ क्या है। USB का अर्थ क्या है, जो कि एक इंटरनेट की इकाई है USB, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, USB फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे 11 नंबर, UPS का विस्तृत रूप क्या है। UPS का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। MMU का विस्तार है, MMU का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 13 नंबर, PROM का पूर्ण रूप क्या है, तो ये रोम के ही भाग हैं। ठीक है, PROM, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, P का प्रोग्रामेबल, R का रीड और ओनली मेमोरी। आगे बात करेंगे 14 नंबर, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी कर देना, इसका आंसर हो जाएगा E। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की, कंप्यूटर में रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको थोड़ा बचना होगा इन ऑप्शनों से, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपको जब फुल फॉर्म आए तो आपको पूरी फुल फॉर्म सभी के सभी ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि रैंडम एक्सेस सभी में दिया होगा, लेकिन लास्ट वाला अक्सर आपको मिलाना होगा या बीच वाला। ठीक है, तो जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी इस प्रकार लिखा होगा, तभी आपको उसमें टिक करना है। आगे बात करेंगे 16 नंबर, EPROM का अर्थ क्या है, EPROM का अर्थ क्या है, तो देखिए इसमें EPROM का अर्थ क्या हो जाएगा, इरेजेबल, क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले आया था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अब आ गया EPROM, तो इरेजेबल आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। आगे बात करेंगे EEPROM, ये सारे के सारे किसके भाग है, रोम के भाग है। ठीक है, तो पहले आया था PROM, फिर उसके बाद EPROM, फिर EEPROM, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, E का और P का प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर देना है। आगे बात करेंगे CD-ROM का पूरा नाम क्या है, CD-ROM का
पूर्ण रूप क्या है CD रो का, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट, D का डिस्क और रे क्या हो जाएगा टेबल, रे टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रे टेबल। ठीक है, आगे बात करेंगे 19 नंबर, DVD की फुल फॉर्म क्या है। DVD की, आप देखते हो ना DVD, तो DVD की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है। CD रोम जो रोम है उसका पूर्ण रूप क्या है, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो अगर आपसे पूछ ले कि DVD है तो इसकी जो है मेमोरी कितनी होती है इस DVD की, तो लगभग कितनी होती है 4.57 GB तक, 4.7 GB तक इस DVD की मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बात करें CD रोम, CD रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट, C का कॉम्पैक्ट हो जाएगा, D का डिस्क हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे बात करेंगे SSHD मेमोरी के संदर्भ में SSD का पूर्ण रूप क्या है। तो SSHD का पूर्ण रूप हमें बताना है, ये एक मेमोरी है, इसका पूर्ण रूप एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एस का हो जाएगा सॉलिड और स्टेट, एस का स्टेट और हाइब्रिड और ड्राइव। तो ये देखिए सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम में पूछा गया था। इसी प्रकार के देखिए ऑप्शन दिए गए थे, तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे वोरम का फुल फॉर्म क्या है, वोरम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वी का राइट, और देखिए राइट इसमें है, राइट इसमें है, आगे आ जाएगा वंस, क्या आ जाएगा वंस और रीड मेनी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मेनी। तो आपको अच्छी तरह से देखना है, इसी प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। देखिए राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मेमोरी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, OCR की फुल फॉर्म क्या है। OCR की फुल फॉर्म क्या है, तो OCR की हो जाएगी, देखिए ओ का हो जाएगा ऑप्टिकल और कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा NITION, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे बात करेंगे ICR की फुल फॉर्म, ICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ICR, इसका देखिए ICR की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट रिकॉग्निशन, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 25 नंबर, OMR की फुल फॉर्म क्या है। OMR की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्या हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम OMR जो है उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं MICR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। MICR की फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक M का, और इंक सब में है, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक इसमें भी है। आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, आगे बात करेंगे 27 नंबर, COMOS का पूर्ण रूप क्या है। COMOS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेटरी मेंटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर, इसका ही फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्लेटरी मेंटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे VDT का पूर्ण रूप क्या है। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिजिटल ड्राइव, इस प्रकार के सारे ऑप्शन मिलेंगे। वीडियो डिस्प्यूट ट्रांसलेशन, वीडियो डिफिकल्ट ट्रेंडिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल,
ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं 29 नंबर, TFT का विस्तारित रूप है। TFT का विस्तारित रूप है तो ये है, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी TFT का, तो इसमें क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म, ये ऑप्शन नहीं दिएंगे तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी थीन फिल्म, क्या हो जाएगा, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, क्या हो जाएगा, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, जो कि अभी हाल ही में जो आप DVD देखते हो उसमें जो है थीन का प्रयोग किया जाता है, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, हो जाएगा थीन, इस प्रकार आपको मिलेगा ऑप्शन में फिल्म ट्रांजिस्टर, क्या हो जाएगा, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 30 नंबर, VGA। VGA का पूर्ण रूप क्या है, VGA का पूर्ण रूप क्या है, तो वीडियोग्राफ्स एरी, इसका आंसर हो जाएगा डी, वीडियोग्राफिक एरी। आगे बात करेंगे बेसिक का पूर्ण रूप क्या है, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा बेसिक का बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 32 नंबर, ISP का तात्पर्य क्या है, ISP का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे HTTP की फुल फॉर्म क्या है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर एच का टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे बात करेंगे FDDI का फुल फॉर्म क्या है, FDDI का फुल फॉर्म क्या है, देखिए FDDI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, FDDI, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डाटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर डाटा इंटरफेस, ठीक है। आगे बात करेंगे 35 नंबर, SNMP की फुल फॉर्म क्या है, SNMP की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस का सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये आंसर हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की, ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या होता है, IMAP का अर्थ क्या होता है, इंटरनेट से, तो इसका हो जाएगा इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करेंगे 37 नंबर, वैन का पूरा नाम क्या है, WAN, वैन का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बात करते हैं SCSI की फुल फॉर्म क्या है, SCSI की फुल फॉर्म क्या है, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये हो जाएगी इसका आंसर, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 39 नंबर, लैन, ये नेटवर्क है, तो लैन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक आपको याद रखना है कि ब्लूटूथ के लिए कौन सा नेटवर्क चाहिए, हमें पैन नेटवर्क चाहिए, पैन नेटवर्क, ठीक है। आगे बात करेंगे 40 नंबर, DAC का पूर्ण रूप क्या है, DAC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, क्या हो जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आगे बात करेंगे 41 नंबर, DOC, दोष का पूर्ण रूप क्या है, दोष का पूर्ण रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 नंबर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बात करेंगे 42 नंबर, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में FIFO का मतलब क्या होता है, जो डिस्क शेड्यूल होता है एल्गोरिथम में, उसमें FIFO का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आगे बात करेंगे 43 नंबर, GUI की फुल फॉर्म क्या है,
GUI, ठीक है, GUI। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये मोस्ट कर लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बात करेंगे JPEG का पूर्ण रूप क्या है। बहुत गजब का है और डेली हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, क्या हो जाएगा, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे इनमें से असंगत बताना है हमें। देखिए HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनियन रिसोर्स लोकेटर, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और XML तो एक्सटेंबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें देखिए दो रॉन्ग हो गई, एक तो HTML हाइपरटेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज हो जाएगा इसका, तो ये रॉन्ग है, लेकिन इसका URL का भी रॉन्ग है। तो ये देखिए यूनिफॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म, ठीक है, इसका तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म और ये रॉन्ग है। तो HTML का हाइपरटेक्स्ट मल्टी लैंग्वेज, ठीक है। आगे बात करेंगे 46 नंबर, PDF का पूरा नाम क्या है। PDF का पूरा नाम क्या है और डेली हम इस PDF का प्रयोग करते हैं। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का पूर्ण रूप है, ठीक है। ATM की फुल फॉर्म क्या होती है। ATM की फुल फॉर्म तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कौन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 48 नंबर, VLSI का पूर्ण रूप क्या है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे बात करेंगे 49 नंबर, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द जो होता है CT स्कैन, आपने देखा होगा, तो उसका CAT का फुल फॉर्म क्या होता है, CAT स्कैन होता है, जो उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। आजकल इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 50 आज का लास्ट क्वेश्चन, DNA का तात्पर्य क्या है। तो डाटा नेम सिस्टम DNA का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आज के जितने भी टॉप 50 थी मैंने आपको बता दिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट होने वाली है। तो आगे बात करेंगे, जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, और वीडियो कैसा लगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो बात करते हैं, तो जितने विद्यार्थी इंडिया और राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर इंडिया करंट अफेयर आने वाला है, तो इंडिया की आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक की PDF चाहिए, तो इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आपको। तो इस पर आपको व्हाट्सएप पर 50 रुपये फ़ोनपे करने होंगे, जिसको लिए आपके लिए PDF व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कांटेक्ट करके आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और जिस विद्यार्थी को राजस्थान करंट अफेयर्स की नाना क्लासेस की भी PDF चाहिए, तो इस नंबर पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 की PDF आपको प्राप्त हो जाएगी, आपके 50 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो आज के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे इसको मैंने आपको बता दिए हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।